महाराज कौन सा शास्त्र सुनाओगे? गुरु महाराज बोले भाई शास्त्र ऐसा है, उस समय हमारे जो बड़े संत थे वो थे श्री बनवारी लाल जी महाराज, जिनका पहले भी नाम मैंने लिया। बोले वो जो हैं वो हमारे बड़े हैं। मैं तो भाई सुनो जरा बात को, मैं हाथ जोड़ के गुरु महाराज से क्षमा मांग के सुना रहा, मैं तो भाई एजेंट हूं, मैं सेठ नहीं। सेठ तो वहां जो तुमने माल चाहिए तो वहां उनके पास जाओ, और नमूने देखने हो तो मैं लाया हूं कुछ, वो देख लो। क्या नम्रता की बात कही। मैं तो क्या हूं, एजेंट हूं भाई। मेरे पास तो नमूने है, मेरे पास माल नहीं है, नमूने। नमूने कहोगे तो दिखा दूंगा आपको, और माल चाहिए तो बड़ों के पास जाओ, उनके पास जाओ, वहां मिलेगा। कितनी नरमाई और नम्रता की बात है। अपने आप को माना ही नहीं कि मैं बड़ा हूँ, ज्ञानी हूँ, मुझे बहुत कुछ आता है, ये कहना। बोले क्या सुनना है तुम्हारे को, जो कहोगे सुना देंगे। बोलो कौन सा शास्त्र सुनाना है? 32 शास्त्र के ज्ञाता, इतने बड़े ज्ञानी, एक बार भी ये नहीं कहा कि बोले क्या सुनना है, जो कहोगे सुना देंगे। बताओ। मैं तो भाई एजेंट। हाँ जी, श्री उत्तम पुरुष कितनी कितनी बात कही अपने लिए, कितनी कितनी बात कही। मैं तो भाई एजेंट, कंपनी का माल वहां से वहां लाना, मैं तो कुछ नमूने लेके आया हूं। और फिर बंधुओं, सराय के अंदर एक होते थे भाई श्रावक, सेठ रिसाल सिंह। मैंने उनके मुंह से सुना, और वो ये सुना कि हमने जी उनसे जब प्रवचन सुना, 4 महीने में एक बार जो बात सुना दी वो दोबारा नहीं आई। ना उदाहरण आया, ना कोई प्रसंग आया, नित्य नया सुनाया। इतना ज्ञान और इतना ज्ञान सुनाया, हमने सुना नहीं था। हम आश्चर्य में रह गए, इतने बड़े ज्ञानी संत, इतने गहन विषयों के ज्ञाता, इतने ज्ञाता, और फिर कितने नरमाई थे। बंधु हो, जो अपने को छोटा मानकर चल रहा है, इसका अर्थ है कि वो बहुत गहरा है, वो बहुत ऊंचा है, उसके अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ। उर्दू का एक शेर है, हम समझते थे, हम क्या समझते थे? हम समझते थे इल्म से कुछ जानेंगे। इल्म ज्ञान को कहते हैं। ज्ञान पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, हमारे को कुछ पता चलेगा। इल्म से, ज्ञान से, इल्म से कुछ जानेंगे। हम समझते थे इल्म से कुछ जानेंगे, जाना तो ये जाना कि कुछ भी नहीं जाना। आज तक तुम अंधेरे में थे, हमें कुछ भी नहीं पता था। ये पता चला हम तो जानते कुछ नहीं। ये शास्त्र पढ़ करके, ये पढ़ करके ये पता चला हम तो जानते ही कुछ नहीं। जाना तो ये जाना कि कुछ भी नहीं जाना। हम तो जानते कुछ नहीं, और नहीं तो कुछ पढ़ने के बाद अहंकार आया था, मैं इतने शास्त्र पढ़ रहा हूं, मैंने ये पढ़ रखा है, अहंकार आया। कितनी बड़ी बात। जाना तो ये जाना, कुछ भी नहीं जाना। बंधुओं, बात थोड़ी सी लंबी होगी, और लंबी तो ये बहुत अगर हम चर्चा करेंगे, परंतु बात जो मैं बता रहा था वो भगवान ऋषभ देव की बता रहा था। ऋषभ देव भगवान अयोध्या के बाहर उद्यान में विराजमान थे, और उनके दर्शनों के लिए लोग जा रहे थे। उस दिन, जो भी दिन था, उस दिन भरत महाराज भगवान के दर्शनों के लिए गए थे। अपने राज्य के वैभव के साथ गए थे, ये दिखाने को नहीं कि वे मैं इतना बड़ा वैभव संपन्न हूं। अपितु लोग जाने राज वैभव भी उनके सामने तुच्छ है।
कुछ नहीं है ये। कुछ दूरी पर उनका हाथी रुक गया था, रोक दिया गया था, नीचे उतरे, पैदल चले। जब समस्तरण की सीढ़ियों पर चढ़ने लगे तब उन्होंने वहां एक व्यक्ति को देखा। वह और कोई नहीं, वह व्यक्ति मरीचि था, उनका अपना बेटा। और अगर आपको याद हो मरीचि के बारे में कि मरीचि ने दीक्षा ली थी, दीक्षा लेने के बाद वो अलग स्वतंत्र विचरने लगा था, और स्वतंत्र विचरण में उससे संयम की साधना में जो कष्ट आए सहन नहीं हुए, तो उसने अपना रास्ता अलग बना लिया, आसान बना लिया। और क्या बना लिया? ये तो बहुत मुश्किल है, भगवान ने बहुत मुश्किल काम बता दिया, उसको आसान कर लिया। जैसे जूते की जगह शब्द कहे खड़ा, उस जमाने में जो भी था वो पहनना शुरू कर दिया। धूप से बचने के लिए छत्र लगाना शुरू कर लिया। इसी तरह से उसने और परिवर्तन किए। केशों का लुंचन करने के स्थान पर उसने क्षुर उस तरह उससे मुंडन शुरू करवा लिया, उस तरह से साफ कर लो, सिर के बाल ये कर लो। इस तरह से उसने अपना आसान रास्ता बना लिया। और भी कुछ परिवर्तन उसने किए, कुछ जिक्र मैंने पहले भी किया था। ये परिवर्तन करने के बाद कपड़े भी उसने काशाय वस्त्र बनाए कि मेरे अंदर तो कषाय भाव है, और मन वचन काया को मैं काबू में नहीं रख सकता, मुझे तो आराम और सुख चाहिए। तो उसने त्रिशूल धारण, त्रिदंड धारण किया था, 3 दंड रखता था वो, इस तरह उसने बनाया था। इस परिवर्तन के बाद भी जब कोई व्यक्ति उसके पास आता तो कहता जाओ भगवान के दर्शन करो, मैंने तो जो रास्ता था पालन नहीं हुआ, इसलिए मैंने आसान रास्ता बना लिया। जब भरत महाराज आए, उन्होंने उनकी नजर पड़ी, पहचान लिया मरीचि है। उसके बारे में सुना भी था कि उसने परिवर्तन कर लिया। उनके मन में इतना ख्याल आया कि उन्होंने मुंह फिरा लिया। क्या करा इसने? अपना जो संयम लिया था वो खो दिया, अपयश कमाया, हमारा भी अपयश हुआ कि इससे पला नहीं, हुआ नहीं। क्या किया इसने? मन में ऐसा भाव आया और मुंह थोड़ा फिरा कर सीढ़ियां चढ़ गए, अंदर चले गए। भगवान की देशना सुन, प्रभु की देशना सुनकर तो जैसे कि वर्षा होने पर वृक्षों का पत्ता पत्ता जो है आनंद में नहा लेता है और भूमि का कण कण उसकी प्यास बुझ जाती है, ऐसे जो भगवान की वाणी सुनते ही, देशना सुनते हैं, वो अमृत पान करके तृप्त होते हैं। महाराज भी तृप्त हुए। धर्म देशना के बाद महाराज भरत ने एक प्रश्न किया भगवान से। प्रश्न ये किया, भगवान आपकी वाणी सुन करके हम धन्य हो गए, कृतार्थ हो गए, कृत पूर्ण हो गए आपकी वाणी सुन करके। भन्ते ये युग धन्य है, इनका पुण्य है जो आपके दर्शन होते हैं और आपकी वाणी सुनने को मिलती है। भगवान आगे आने वाले समय में क्या कोई ऐसा जीव, ऐसी आत्मा है यहाँ पर या वर्तमान में कहीं पर इस समय के अंदर जो आगे जा करके वह आपकी तरह से तीर्थंकर बने और धर्मोपदेश दे, जनता का कल्याण करे? क्या ऐसी कोई आत्मा है? भाई आगे के लोगों को लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा वो ये जानना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा
कि कोई आगे ऐसा अवसर आएगा? भगवान ने कहा, हाँ भरत, तेरे ही राज्य में और तेरा ही पुत्र जिसका नाम मरीचि है, ये बड़ा अद्भुत जीव है। मुझे बाहर बैठा ना मरीचि, उसकी बात कह रहे हैं, ये बड़ा अद्भुत जीव है। ये आगे चल करके वासुदेव पद को प्राप्त करेगा एक जन्म में, आगे एक जन्म के अंदर ये चक्रवर्ती बनेगा। और आगे यह है इस 24 का जिसका मैं प्रथम तीर्थंकर हूं, यह अंतिम तीर्थंकर बनेगा। अब महावीर शब्द क्या कहा? इतना ही, महावीर के नाम से, वर्धमान नाम से यह अंतिम तीर्थंकर बनेगा। तो ये इतना पुण्यवान और अद्भुत। भरत ने पूछा, ये मरीचि? बोले हाँ। भगवान भी इतना पुण्यवान है? बोले हाँ। ये इतना पुण्यवान है, आगे ऐसा होगा। उनके मन के अंदर बड़ी श्रद्धा आई, बड़ा भाव जागा। मैं तो जब आया, इसकी वंदना तो करने दूर रही, हाथ जोड़ने दूर रहे, मैं तो मुंह फिरा करके आया। बोला देखो क्या कर दिया इसने, मैं तो मुंह फिरा कर आया। श्रावक हो, कभी द्वेष ना लाओ किसी को देखकर, घृणा मत करो। आप और हम नहीं जानते हैं वह क्या माया छिपी हुई है, हमें नहीं पता क्या मामला हो सकता है। हम अपने मन में ऐसे भाव लाकर क्यों कर्म बांधे? क्या पता कि जीव का क्या योग है, कि जीव को क्या बनना है, क्या होना है, क्या स्थिति, हमें क्या पता। अपने विचारों में हमेशा संभाव रखो सब जीवों के प्रति। कहा भी एक दोहे के अंदर, तुलसी यह जग आए के सबसे मिलके धाय, सबसे मिलकर चलो। क्या जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, क्या पता किस वेश में भगवान से भेंट हो जाए और हम उसे पहचाने नहीं, हम पता नहीं उसे क्या मान बैठे। किसी के प्रति भी द्वेष भाव न लाओ। भरत को ख्याल हुआ और फिर मन में आया, अब मैं चलूं और मैं जा करके मरीचि को वंदना करूं। ये विचार आया, भगवान की वंदना कर ली, विनय कर ली, भक्ति कर ली और फिर आज्ञा लेकर के भरत चले। संवत्सर धर्म सभा से बाहर आए, जो द्वार था सीढ़ियां उतरे, मरीचि जहां थे वहां करके खड़े हो गए और कहा, मरीचि मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं, पर एक बात कही, इस रूप को नहीं जो आपने ये साधुओं के विपरीत आसान सा बना लिया, इस रूप को नहीं, मैं तुम्हारी आत्मा को नमस्कार करता हूं। भगवान ने बताया कि तुम वासुदेव बनोगे, चक्रवर्ती बनोगे और तुम आगे चलकर तीर्थंकर बनोगे। हे तीर्थंकर बनने वाली आत्मा, मैं आपका नमस्कार करता हूं। जब ये बात मरीचि ने सुनी कि भगवान ने बताया है कि मैं बनूंगा, तीर्थंकर बनूंगा, तो बड़ी खुशी हुई। हमारे खुशी के खड़े हो गए और खड़े होकर के उन्होंने नृत्य करना, खुशी में तो ऐसे ही होता है, नृत्य करना शुरू कर दिया। और क्या कहा, देखो मैं कितना बड़ा पुण्यवान, यहां वर्तमान में मेरे पिता चक्रवर्ती और मेरे बाबा वो तीर्थंकर है, मैं कितना पुण्यवान हूं। और आगे मैं वासुदेव बनूंगा, चक्रवर्ती बनूंगा और मैं तीर्थंकर बनूंगा। मेरे जैसा पुण्यवान इस धरा के ऊपर और कौन हो सकता है? और लगे फिर नाचने, हर्ष मनाने लगे।
भरत देखते रहे कि भी खुशी मना रहा, चलो इसके लिए खुशी की बात है। भरत ने तो पुनः नमस्कार किया और वो चले गए। यहाँ उन्होंने ये कहा, मुझे जैसा और कौन पुण्यवान हो सकता है। श्रावकों, मुझे जैसा और कौन पुण्यवान हो सकता है। मैं सबसे बड़ा पुण्यवान। ये जो मैं हूं ना, मैं सबसे बड़ा। ये जो मैं हूं, ये अहंकार है। और ये अहंकार बंधुओं 4 कषायों में से दूसरा कषाय है। और यह कषाय कर्म बंध का कारण है। तब उन्होंने कर्म बांधा और कर्म बांध करके फिर आगे जा करके भोगा। वो तो फिर आपको पता है कि देवानंदा के कुक्षी में जाना, इस तरह से घटना का घटने होना, ये यहाँ इस जन्म में बांधा गया उनका अहंकार जो था, उससे बंधा कर्म था। यह मुझ जैसा और कौन हो सकता है, मेरे समान दुनिया में कौन हो सकता है, मेरे जैसा पुण्यवान और कौन हो सकता है। ये बात उनके मन आई। बंधुओं, सार क्या है? सार अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार करने से कर्म बंधते हैं। भगवान ऋषभदेव के चरित्र में मरीचि का चरित्र ऐसे है जैसे वृक्ष की एक शाखा का फटना। ये भी उसके चरित्र का अंग है, ऋषभदेव चरित्र का, कि उनका पौत्र मरीचि और मरीचि के साथ इस तरह घटना घटित हुई। कालांतर में फिर मरीचि ने तपस्याएं भी की और की, फिर कालांतर में देवगति को प्राप्त किया। और फिर यात्रा करते हुए, बड़ी लंबी कथा 27 भवों की, अंत में फिर भगवान महावीर बनते हैं। वो महावीर कथा है, हम ऋषभ कथा कह रहे हैं। इस तरह से घटना घटित होती है।